तो अगर आप बी फार्म के हैं और बी फार्म में सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैम पीओसी क्या होता है? पीओसी का मतलब होता है बच्चा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो फार्मास्यूटिकल शब्द आगे जुड़ा है इसका क्या मतलब है, इसमें हम क्या क्या नई चीज पढ़ने वाले हैं, क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट होने वाला है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर आप बी फार्म के हैं और बी फार्म में सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पीओसी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब मैम ये पीओसी क्या होता है? पीओसी का मतलब होता है बच्चा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में पीओसी भी बोल के चलेंगे। तो अब से मैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पीओसी लिखूंगी, आप लोग समझ लीजिएगा। पीओसी का मतलब है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब समझते हैं जरा ये होता क्या है, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसी ये यूनिट होती है। तो बेटा देखो 11th या 12th क्लास तक आप लोगों ने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा। सारे बच्चों ने 11th एंड 12th क्लास तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा था। बस यहाँ पर एक शब्द नया जुड़ गया है, दैट इज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आज की इस वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फार्मास्यूटिकल शब्द आगे जुड़ा है इसका क्या मतलब है, इसमें हम क्या क्या नई चीज पढ़ने वाले हैं, क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट होने वाला है, इसमें क्या क्या होने वाला है, हमें पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है और हमारा सिलेबस क्या है। कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड भी। और जिन बच्चों को फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टफ लगता है ना, मैं गारंटी दे रही हूं कि मेरी क्लासेस करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिंदगी में कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सिंपल है ना, इतनी सिंपल है, बस एक बार समझ आनी चाहिए। एक बार समझ आएगी, हमेशा समझते रहोगे, बस बहुत ध्यान से मन लगाकर आपको लेक्चर अटेंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डी कोडिंग से। हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा अब डी कोडिंग कि होता क्या है, ये कंप्लीट डी कोडिंग बताइए मैम आप हमें। चलो कंप्लीट डी कोडिंग करते हैं। तो देखो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या होती है मैम? केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की एक ब्रांच होती है जो केमिकल्स के बारे में डील करती है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब जनरली होती तो ये 3 टाइप की है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री आपके किसी काम की नहीं है। आपके काम की क्या होने वाली है? आपके काम की 2 केमिस्ट्रीज होने वाली हैं, जिसमें से एक हो जाएगी ऑर्गेनिक और एक हो जाएगी इनऑर्गेनिक। अब मैम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने सुना है, हमने 12th क्लास तक पढ़ा भी हुआ है बहुत अच्छे से कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। लेकिन क्या आपको बेसिक डिफरेंस पता है? क्या आपको ये पता है कि कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से डिफरेंट है, कैसे हम इन दोनों अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ते हैं और क्यों इन दोनों अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ते हैं? तो समझिएगा, कभी अगर बेटा आपको इंग्लिश शब्द से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक की हिंदी बताएंगे तो क्या होती है मैम? ऑर्गेनिक की हिंदी होती है कार्बनिक। कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें बच्चा तो इनऑर्गेनिक की हिंदी होती है अकार्बनिक। अकार्बनिक है ना, इसकी हिंदी क्या होती है मैम? इसकी हिंदी होती है अकार्बनिक। अब क्या आप लोगों ने पढ़ा है कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट होता है, कार्बन केमिस्ट्री में एक एलिमेंट होता है, सबने पढ़ रखा होगा है ना। ऐसी केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी कार्बन पे बेस्ड है, जिसमें हम कार्बन के सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादातर हम जिसमें कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं उस केमिस्ट्री को बेटा बोलते हैं कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन एंड द हाइड्रोकार्बन्स, उसको हम क्या बोलेंगे मैम? उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन के अलावा बेटा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊं तो कुल 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। कुल 118 एलिमेंट्स बेटा हमारे पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में। उन 118 एलिमेंट्स में से एक क्या हो गया मैम? एक हो जाता है कार्बन। रिमेनिंग कितने बचे मैम? रिमेनिंग 117 बचे। तो जब हम इंडिविजुअली कार्बन के बारे में बात करेंगे बेटा, जब हम इंडिविजुअली कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सी केमिस्ट्री में आएगा मैम? ये आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बाकी के 117 एलिमेंट्स जिनकी हम स्टडी करते हैं ये सब कहाँ आ जाते हैं मैम? ये सारे के सारे आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, वाटर आ गया,
अमोनिया आ गया, जितने भी ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा, इन सब की स्टडी होगी इनऑर्गेनिक में। और अगर हम इंडिविजुअल कार्बन की बात करें या फिर कार्बन से बने हुए दूसरे कंपाउंड्स की बात करें, तो वो सब कहाँ आ जाएगा मैम, पूरी स्टडी हमारी ऑर्गेनिक में आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको मैम हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे बच्चा, मैम इसको हम बोलने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम अपनी ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, हम ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with carbon atom, उसको क्या बोलेंगे मैम, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो कौन सी ब्रांच मैम, ऐसी ब्रांच जो कि कार्बन एटम बन के कार्बन एटम के बारे में डिस्कशन करती है या कार्बन एटम से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करती है, उसका हम कहाँ पे स्टडी करते हैं मैम, उसका कंप्लीट एनालिसिस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो। आप मैम बार बार एक नाम ले रहे हो हाइड्रोकार्बन, आप बार बार एक नाम ले रहे हो हाइड्रोकार्बन, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चा, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स या द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको क्या बोलते हैं मैम, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखो इनको हम डिकोड करते हैं, हाइड्रोकार्बन किस किस से बन के मिल के बने हुए हैं मैम, इनको देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक तो हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, दूसरा किससे मिलकर बने हुए हैं मैम, दूसरा ये कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने मैम, हाइड्रोजन से एंड कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। इन्हीं दोनों को जोड़ के हमने क्या बना दिया मैम, इन्हीं को जोड़ के हमने हाइड्रोकार्बन बना दिया। यानी इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं मैम, आप डेफिनेशन लिखो, द compounds made up of hydrogen and carbon, the compounds made up of hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोलते हैं मैम, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है जी, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन मैम आप थोड़े से एग्जांपल्स तो बता दीजिए, एग्जांपल बता देंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो समझिए बेटा, एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। देखो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होता है बेटा मीथेन। क्या हो गया, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना है और ये क्या बना है मैम, इसका नाम होता है मीथेन। तो बेटा मीथेन क्या हो गया मैम, मीथेन हमारे पास एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया। इसके अलावा बेटा हमारे पास मीथेन के अलावा क्या हो जाएगा मैम, मीथेन के अलावा इथेन भी हो सकता है हमारे पास। इथेन भी क्या हो जाएगा मैम, इथेन भी आपके पास एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। समझ में आया बेटा। तो इन्हीं टाइप की, इन्हीं बेसिकली चीजों में एक्सेट्रा लिख देती हूँ, तो यही हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या मैम, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है मैम, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं। या तो हाइड्रोकार्बन या तो कार्बन से बन के मिले हुए कंपाउंड, जैसे कि मैम एग्जाम्पल आपने अभी एक बताया, जैसे कि आपने बता दिया मीथेन। जैसे कि बेटा एक और एग्जाम्पल एल्कोहल भी हो सकता है, जैसे कि CH3OH मीथेनॉल हो गया, या फिर इथेनॉल की जगह मैं C2H5OH लिख देती हूँ। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे मैम, आप मीथेन कंसिडर कर सकते हो, आप एल्कोहल्स कंसिडर कर सकते हो। अब एल्कोहल नॉर्मल एल्कोहल मत समझना जो आजकल लोग कंटेन करते हैं, जो आजकल लोग कंटेन कर रहे हैं अपनी बॉडी में मजे करने के लिए, वो वाला अल्कोहल नहीं। हम फार्मास्यूटिकल में अल्कोहल कौन सा लेते हैं, जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। तो अल्कोहल हमारी ऑर्गेनिक में आ जाएगी, मीथेन हमारा ऑर्गेनिक में आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स ले लो बेटा जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। हाँ, सपोर्टिंग एलिमेंट में आप यहाँ पे ऑक्सीजन भी ले सकते हो, नाइट्रोजन भी ले सकते हो, वो सब हम ले सकते हैं, लेकिन मेजरली कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स लेंगे ऑर्गेनिक में। समझ में आया। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सारा चीजें। ये किसके बारे में हमने डिकोडिंग कर ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसके नाम के आगे तो मैम फार्मास्यूटिकल भी तो लगा है ना। अब बताइए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है। बहुत ईजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड जो मेडिसिन बनाने में यूज किए जा रहे हैं या जिनका यूज हम ड्रग्स में कर रहे हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी को क्या कहेंगे, उन कंपाउंड्स की स्टडी को कहेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर
फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं जिनका यूज ड्रग्स बनाने में या फिर मेडिसिन बनाने में होता है। तो समझ आई डेफिनेशन? क्या आपको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आई? हम किन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं? चलो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख के दिखा देती हूँ। इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we deal with the compounds, we deal with the organic compounds, we deal with the organic compounds which are used in the field of medicine, and drug formation। समझ आया बेटा? किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम? मैम आप बात कर रहे हो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेटा कभी भी अगर आपके पास ये शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो स्टार्टिंग आप डेफिनेशन से ही करोगे। ये जो मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ एज इट इज एग्जाम में लिख कर आनी है आपको। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, कंप्लीट आपको लिख के आना है। ठीक है जी। और अगर कभी आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में टीचर पूछ ले कॉलेज में, या फिर आपको बताना हो कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से फार्मास्यूटिक्स के साथ में डील करती है, तो आप क्या बताने वाले हो? आप ये सारी चीजें बताने वाले हो। यहाँ मैंने बताया कि ऑर्गेनिक क्या होती है, हम ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, फिर हमने डिसाइड किया, हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल शब्द लगा हुआ है इसके आगे, फार्मास्यूटिकल ऐसा क्या करता है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया मैम? यहाँ आपने डिस्कशन किया है कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ना जी। कंप्लीट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने यहाँ पर अपना प्रॉपर डिस्कशन जो है ना बेटा वो कर लिया। चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और आगे अब हम देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि मैम ये जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस में है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बता दो जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे थे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं। अब बिना किसी देरी के अब हम अपने सिलेबस पे फोकस करने जा रहे हैं बेटा। और इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज्ड है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, क्योंकि बच्चों को पता है ना कि आप लोगों का भी, आप लोग छोटे बच्चे हो अभी, आप लोग बेसिक पहले पढ़ोगे। तो सिलेबस में ज्यादातर फाउंडेशन वाली चीजों को रखा गया है जिनसे आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलेबस में बात करूं तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में क्या आता है मैम? फर्स्ट यूनिट में आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा मैम? फर्स्ट यूनिट में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जितने भी मैम आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हो उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका नोमेनक्लेचर यानी कि मैम हमें कैसे पता चला कि उनका क्या नाम होगा, एंड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है ये बेटा मैं आपको लेक्चर में आगे बताऊंगी, है ना। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म क्या है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण कैसे होता है। जैसे कि मैंने बोला मीथेन, अब मीथेन को मीथेन क्यों कहते हैं, एल्कोहल को एल्कोहल क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम नोमेनक्लेचर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज क्लासिफिकेशन, है ना। उसके बाद जो सेकेंड आपकी यूनिट रहती है दैट इज एल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ये बेटा आपकी सेकेंड यूनिट रहती है जो कि हमारे पास क्या है मैम? एल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ठीक है जी। थर्ड यूनिट क्या रहेगी मैम? थर्ड यूनिट हमारे पास रहती है एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल्स। एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल। बेटा ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनकी बहुत ही ज्यादा डीप में मैं आपको स्टडी करवाऊंगी। गॉट इट। नेक्स्ट क्या रहेगा मैम? नेक्स्ट हमारे पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या रहेंगे मैम? नेक्स्ट होंगे हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी स्पेसिफिकली क्या पढ़ने वाले हो मैम? स्पेसिफिकली हम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के साथ साथ हम कीटोन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है मैम? नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और लास्ट बेटा आपके पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
लास्ट क्या रहता है मैम? लास्ट हमारे पास रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस एसिड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोगे। इसके साथ साथ एलिफैटिक अमाइंस भी हम लोग कवर करेंगे, वो भी मैं लिख देती हूँ। इसके साथ साथ हम लोग एलिफैटिक अमीन्स भी कवर करेंगे। अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, आपके लिए सब नया नया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इन यूनिट्स को कवर करते जाएंगे, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिकोडिंग किया ना, पीओसी का डिकोडिंग किया, जब हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं एक एक चैप्टर का आपको डिकोडिंग करके दूंगी। इतना अच्छे से, इतना इजीली समझ में आएगा ना आपको, ऐसा लगेगा जैसे कि आपका ये फेवरेट टॉपिक है। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर मैंने इस पीओसी को आपका फेवरेट टॉपिक नहीं बना दिया तो मैं बेसिकली आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैं क्योंकि इसको मैं पूरा श्योर हूं कि ये आपका फेवरेट टॉपिक बना के देने वाली हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? मेरी कंडीशन ये है कि बच्चों आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अटेंटिवली देखना पड़ेगा, पूरे प्रॉपर ध्यान से सुनना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, और जितना मैं होमवर्क करने को दूं उतना करना पड़ेगा। एंड डेली का डेली ऑर्गेनिक रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर बीच में एक दिन रिवीजन छोड़ दो तो पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। ऑर्गेनिक डिमांड्स डेली प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक को डेली 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 प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। मैं आपकी स्लाइड में भी ये चीज मेंशन करूंगी, ताकि जब आपको स्लाइड मिले तो मेरी बात आपको याद रहे, दैट ऑर्गेनिक demands daily practice। बिल्कुल मैथ्स की तरह, बिल्कुल मैथ्स की तरह जिस तरीके से हम मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करते हैं बेटा, सिमिलरली हमें ऑर्गेनिक की भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ मैकेनिज्म होती है, यहाँ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर आप डेली का डेली बेटा प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपकी चीजें छूट जाएंगी। और अगर केमिस्ट्री में आपने एक चीज नहीं पढ़ी तो अगली चीज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप नहीं पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो बेटा एल्केन नहीं पढ़ पाओगे, एल्कीन नहीं पढ़ पाओगे, एल्कीन नहीं पढ़ पाओगे तो आगे आने वाले इतने सारे टॉपिक्स हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन है, आप ये नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो जितने भी टॉपिक है बेटा यहाँ पर हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फाउंडेशन है। अगर आपने नॉमेनक्लेचर नहीं समझा तो जितने भी आगे फर्दर चैप्टर है ना, सभी में नॉमेनक्लेचर करना होगा। आप इन सारे चैप्टर्स में नॉमेनक्लेचर नहीं समझ पाओगे तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, इस क्लासिफिकेशन में पूरे ऑर्गेनिक में जितने टाइप के भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब कुछ हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन नहीं सीखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे हथियार कौन कौन से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना हमारे हथियार क्या क्या है, हथियार पता चलेंगे आपको यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर में प्रिपेयर करूंगी ऑर्गेनिक के लिए। ये जो पहला चैप्टर है ना, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आपकी तैयारी होगी। आप तैयारी शुरू करेंगे और मैं आपको प्रिपेयर करूंगी हम ऑर्गेनिक में करेंगे क्या क्या। ऑर्गेनिक के लिए आपकी तैयारी शुरू हो रही है इस चैप्टर से, और फिर असली ऑर्गेनिक शुरू होगी आपकी चैप्टर नंबर 2 से, जहां हम एल्केन, एल्कीन, डाइन, बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये है बेटा आपका कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम ये पूरा सिलेबस डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा मैंने आपको हमारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कंप्लीट डिकोडिंग समझा दी है, राइट। तो आज की ये क्लास में हम इतना ही रखते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पीओसी यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम थ्रू आउट द लेक्चर क्या क्या करने वाले हैं, किन किन यूनिट्स को कवर करने वाले हैं और ये होता क्या है। इतना इंटरेस्टिंग है ना बेटा, इतना इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सब कुछ समझा दूंगी और जितना करवाऊंगी पेपर में उतना ही आएगा, बस मेरी बात मानते जाना, सारी चीजें सुनते जाना, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अपना सिलेबस पता चल गया होगा कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर से, जहां मैं आपकी यूनिट 1 स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। टेक केयर।